आज की एक सिंगल वीडियो में चैप्टर 2 हम लोग समाप्त करेंगे और आज से आप मन लगा करके वीडियो पूरा देखिए, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको लिखते रहिए। पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इसी वीडियो में पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन फिनिश होने जा रहा है और मैं एक एक करके आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको रिलेटेड फार्मूला आपको बताऊंगा। रिलेटेड फार्मूला आप ढूंढोगे कहाँ मिलेगा, परेशान हो जाओगे। तो आपकी परेशानी को देखते हुए मैंने सब कुछ इस क्लास के अंदर ही रख दिया है। जिन बच्चों को चाहिए इसका सारा सूत्र इकट्ठा एक जगह है, वो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाएं और बैच में मिल जाएगा। इस फार्मूले की कोई कीमत नहीं है बट क्लास की कीमत है। इतना कीमती क्लास आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा दोबारा। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ये है इसका फार्मूला। फार्मूले को आप समझेंगे कैसे? फार्मूले को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप प्रॉब्लम में ही रहेंगे, ठीक है। तो फार्मूले को समझ लेते हैं पहले। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। और अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई कोसेक इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स 1/x बता दो, मतलब कहने का ये कि साइन पूछे तो कोसेक इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स पूछे तो साइन इनवर्स 1/x, उल्टा एक दूसरे का। जैसे देखो, साइन इनवर्स x पूछेगा तो आप लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1/x। और अगर कोसेक इनवर्स x पूछ दे कि भाई चलो मुझे बता दो कि कोसेक इनवर्स x का मान क्या होता है, तो आप लिख देना कि साइन इनवर्स 1/x होता है। ये पूछे तो इसको बताएंगे 1/x, ये पूछे तो इसको बताएंगे 1/x, ठीक है। वही चीज़ इन सूत्रों में मैंने मेंशन किया है, ज़रा गौर से देखना आप। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। अब देखो वही चीज़ कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, देख रहे हो। कास इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, ठीक। तो सेक इनवर्स पूछेगा तो कास इनवर्स उल्टा बता दो। देखो सेक इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1/x है ना। अब काट इनवर्स टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स पूछेगा तो काट इनवर्स 1/x बता देंगे। देख रहे हैं आप, टेक्निक याद करने का यही है कि आपको अगर देखो साइन का उल्टा क्या होता है, ध्यान दीजिए आप। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा काट होता है। तो अगर आपको फार्मूला याद करना है ट्रिक से तो साइन इनवर्स x बराबर एक कोसेक इनवर्स 1/x। अगर कोसेक पूछे तो बोलेंगे कोसेक इनवर्स x बराबर ए साइन इनवर्स 1/x, समझे। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x, समझ गए। उसी तरह कास इनवर्स x बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x। और अगर पूछ दे कोई कि भाई तुम सेक इनवर्स x का सूत्र बताओ, इसका पूछे तो ये बताएंगे कास इनवर्स 1/x, कास इनवर्स 1/x। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर पूछे कोई तुमसे कि बेटा टेन इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो बोल देना काट इनवर्स 1/x, ऐसे। फिर पूछे यार अच्छा ये बताओ काट इनवर्स x क्या होगा। कोई पूछे आपसे काट इनवर्स x क्या होगा तो बताना टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x। तो ये सारी चीज़ें एक बार अपने से लिख के आप प्रैक्टिस करना। तो जब अपने से लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तभी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मेरे बच्चों आप देखो, यहाँ वही चीज़ मैंने पहले से आपके लिए लिख के दिया हुआ है। वही चीज़ मैंने सूत्र नंबर 1 में, ये जो 6 सूत्र हैं फार्मूला नंबर 1 में 6 के 6 वही चीज़ हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है। दूसरी चीज़ क्या है मेरे भाई, दूसरी चीज़ प्यार से देखो, दूसरी चीज़ आप समझने का प्रयास करो, ठीक है। थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा, कास इनवर्स काट थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा आदि को थीटा लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको इसे भी समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो अगर ऐसे रहे, ध्यान दीजिए, ऐसे रहे साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, यानी कट के ख़त्म हो जाएगा। साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, यानी ख़त्म। तो ये दोनों खलास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये।
जितना मैंने घेर दिया, ये सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, थीटा। क्या बचेगा, थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा। इसी तरह से कास इनवर्स बाहर हो, ब्रैकेट के अंदर कास थीटा हो, तो कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो समझो इतना हो जाएगा खलास। क्या बचेगा, थीटा। क्या बचेगा, थीटा। ठीक है। उसी तरह से सूत्र होता है टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। देखिए टेन इनवर्स और टेन ये दोनों क्या पास पास हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। एक पर इनवर्स और एक पर इनवर्स ना रहे तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो ये आपका ट्रिक है। तो खलास होने के बाद क्या बच रहा, केवल थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, थीटा। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स और कोसेक जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो इतना समझो खलास हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल थीटा। क्या बचेगा, थीटा। समझ गया। अब ये आपके क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, देखो ऐसे आ जाएगा साइन इनवर्स और साइन 1/2। ठीक। तो वही रूल है, साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो खलास हो जाएंगे, खलास हो गया वहाँ तक ख़त्म। तो बचा कितना, 1/2, वही लिख देना बस, इक्वल टू 1/2 लिख देना। समझ गए। और कैसे यूज होगा ये वाला, कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। अब देखो कास इनवर्स और कास आगे पास पास खलास। क्या बचा, π/4, तो आप π/4 लिख देना। ठीक है। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता उसको आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से टेन कोसेक सेक जो सब कुछ इसी तरह से टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, टेन और टेन खलास हो गया। क्या बचा, 1, तो 1 लिख दो बस। समझ गया। तो इन सूत्रों का ऐसे यूज होना है, इन सूत्रों का ऐसे यूज करिएगा आप लोग, जो मैंने आपको इकट्ठा लिख दिया। देखिए साइन इनवर्स और साइन पास पास है तो साइन इनवर्स और साइन खलास हो गया, केवल बचा थीटा, तो देखो थीटा। उसी तरह कास इनवर्स और कास खलास हो गया, बचा थीटा तो उसका मान थीटा है। टेन टेन खलास, केवल बचा थीटा तो इसका वैल्यू थीटा है। उसी तरह साइन के रूप में देखो साइन साइन खलास, यक्स बचा, लिख दिया यक्स। कास कास खलास, यक्स बचा, देखो यक्स है। टेन टेन खलास, यक्स बचा, देखो यक्स है ना। समझ गए। लेकिन किंतु परंतु अगर इस तरह दिया साइन इनवर्स कोष्टक में माइनस यक्स, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा। देखो माइनस साइन इनवर्स यक्स होगा, टेन इनवर्स माइनस यक्स, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा। देखो माइनस टेन इनवर्स यक्स। लेकिन यहाँ पर कास इनवर्स अगर माइनस है तो माइनस बाहर नहीं निकालेंगे, लिखेंगे पाई माइनस कास इनवर्स यक्स। ठीक है। इस वाले में आपको अलग से याद करना है। ठीक है। कास इनवर्स माइनस यक्स रहेगा तो पाई माइनस कास इनवर्स यक्स। जो लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे वो लोग बहुत ज़्यादा समझेंगे, कुछ लोग वीडियो भगा के आगे बढ़ गए होंगे। हाँ, साइन इनवर्स यक्स का सूत्र ये भी होता है। ठीक है। साइन इनवर्स यक्स का सूत्र यह भी है। ठीक है ना, यह भी है। साइन इनवर्स यक्स का सूत्र आपका ये भी है और ये भी है, दोनों है। साइन इनवर्स यक्स का सूत्र कास के रूप में चाहिए तो कास वाला लगाना, साइन इनवर्स यक्स का सूत्र टेन के रूप में चाहिए तो टेन वाला लगा देना। समझ गए। वेरी गुड। अब आपको और फार्मूला मैं समझा दूं तब आगे बढ़ूंगा। कास इनवर्स का एक और दो सूत्र होता है। ठीक है। कास इनवर्स का सूत्र यह भी है। कास इनवर्स का सूत्र कोई पूछे साइन के रूप में बताओ तो कास इनवर्स का सूत्र साइन के रूप में ये लगा देना। कास इनवर्स का सूत्र कोई कहे कि नहीं टेन के रूप में चाहिए तो टेन वाला ये सूत्र लगा देना। ठीक है। टेन का सूत्र ये होता दोनों होता है। कोई कहे टेन इनवर्स यक्स का सूत्र हमें साइन के रूप में बताओ तो टेन का सूत्र आप ये साइन के रूप में ये बता देना। ठीक है। और कोई कहे नहीं टेन इनवर्स यक्स का ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें कास हो तो टेन का ये वाला सूत्र डायरेक्ट लगा देना जिसमें देखो कास है ना। अभी मैं यूज करके बताऊंगा, इसी वीडियो में सारे सूत्र पे सवाल मैं करवा दूंगा। ठीक है। आओ अब देखो सवाल नंबर सूत्र नंबर 7 में 3 सूत्र हैं, तीनों एक ही है। ठीक है। तीनों एक ही है। देखो साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स, इसका मान क्या होता है π/2। ठीक है। इसका मान क्या होता है π/2। उसी तरह से टेन इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स, इसका भी मान क्या होता है π/2। उसी तरह से सेक इनवर्स यक्स प्लस कोसेक इनवर्स यक्स, इसका मान क्या होता है π/2। ठीक है। तो आप ये तीनों याद रखो ज़बान पर, क्योंकि ये वाला तो बहुत बार यूज होगा, कम से कम 10 से 15 बार यूज होगा आपके चैप्टर नंबर 2 में ये वाला। कभी कभी ये और कभी कभी ये दोनों कभी कभी, और ये हमेशा यूज होगा। ठीक है। तो समझ में आ रहा मेरी बात। गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको और भी फार्मूले बताता हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। और मज़ेदार क्लास होना चाहिए, बस मेरा यही मानना है।
मेरा यही मानना है कि क्लास मज़ेदार होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर हम लोग आ गए। प्यार से देखो मेरे भाई, ये सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सूत्र हमें लगता है कि चैप्टर नंबर 2 में कम से कम 30 बार यूज होगा। 30 बार, सोच लो, ये फार्मूला चैप्टर नंबर 2 में समझो 30 बार यूज होगा। ठीक है, 30 बार से कम नहीं। और उसी का ये सगा भाई ये माइनस के रूप में, तो जैसे वो वैसे ये, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस रहेगा ऊपर तो यहाँ नीचे ऊपर माइनस रहेगा। बस मतलब ऊपर वाला याद होगा तो नीचे वाला फ्री में याद हो जाएगा, फोकट में। ठीक है, अगर आप ये याद करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो ये आपको याद नहीं करना। बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस रख दो, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस रख दो। देखो यहाँ प्लस था तो माइनस रख दिया, या माइनस था तो यहाँ प्लस रख दिया, बन गया सूत्र। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र बहुत बार यूज होंगे, इन दोनों को एकदम प्यार से निकल जाना। और ये नीचे वाला सूत्र ये कभी कभार यूज होगा लेकिन होगा ज़रूर, कभी कभार यूज होगा लेकिन होगा ज़रूर यूज। ठीक है, ये बराबर ये। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब ये 4 सूत्र और हैं, इन पर विचार करते हैं। नौवां 1 2 3 4 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का अगर आपको याद हो गया तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह बदल बदल के फ्री में याद कर लेंगे आप। ठीक है, अगर आप इस सूत्र को याद करते हो तो ये वाला फोकट में याद होगा। कैसे? देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, उसी तरह से देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, बस। बाकी सेम चीज़ दोनों में है, यही चीज़ इसमें भी है ना, यही चीज़ इसमें भी है मेरे भाई। तुम बस एक ठे याद करो, दूसर का फोकट में याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो तुम बीच में माइनस डाल दो, हो गया। कितना आसान। अब क्या करोगे? देखो कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y का फार्मूला अगर याद करते हैं आप तो ये माइनस वाला याद नहीं करना पड़ेगा, ये फोकट का याद हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाना है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाना है। बाकी ऊपर नीचे सेम सेम है, उतार देना है, कुछ करना ही नहीं भाई। एक चिन्ह बदल दो, दूसरा सूत्र याद है। देखो इसमें जो ये है वही चीज़ ये भी है, इसमें ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या चेंज है? बस ये माइनस की जगह क्या बन गया? प्लस। देख रहे हैं ना, देख रहे हो विनोद? देखो कितना कमाल। एक ठे याद करो, एक ठो फ्री में याद हो जाएगा, यानी एक याद करो अगला फ्री में याद हो जाएगा, फोकट में। अगला आपको कैसे याद हो जाएगा? फोकट में, फोकट में, फोकट में। ठीक है, अब हम लोग कुछ और चीज़ों को देख लें। ठीक है, इधर आ जाओ। हाँ यस, 10वां सूत्र में क्या, जो 10वां सूत्र है इसका, इसके कितने सूत्र हैं? tan के रूप में एगो है, साइन के रूप में एगो है, कास के रूप में एगो है ना। 10वां सूत्र 2 tan इनवर्स x के 3 सूत्र हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा तू 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बता, तो कह देना ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तुम तीनों बता सकते हो। पूछ दे, कह देना कि सर 3 होता है इसका सूत्र, मैं कौन सा बताऊँ? tan वाला, साइन वाला, कास वाला, कौन सा बताऊँ? तब कहेगा लड़का लगता है पढ़ा लिखा ज़्यादा है, सब मालूम है इसको। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का tan के रूप में है, साइन के रूप में है, कास के रूप में है, सभी में है। तो सवाल में तो एक ही लगेगा, लेकिन पूछने वाले से आप पूछ लेना कि 3 को होता है, मैं कौन सा बताऊं? तो बोलेगा कोई बता दे, तो तुम कोई भी बता देना बस। ठीक है, बात समझे? तो 2 tan इनवर्स x का 3 सूत्र होता है, समझ गए? अब 2 sin इनवर्स x का ये सूत्र है एक ही, 2 cos इनवर्स x का ये सूत्र है एक ही। अब आ गया 3 sin इनवर्स x। अगर आप 3 sin इनवर्स x वाला याद करते हो तो 3 cos इनवर्स x वाला फोकट में याद होगा, फोकट में, फोकट में, फोकट में। कैसे? देखो 3 sin इनवर्स x में साइन इनवर्स है, जो नाम यहाँ वही नाम यहाँ रख देना है, 3x माइनस 4x क्यूब। और 3 cos इनवर्स x में जो नाम यहाँ वही नाम यहाँ रख दोगे, और उसके बाद क्या करोगे? ये वाला अदला बदली कर दोगे, यानी इसमें जो पहले लिखा उसको बाद में, जो बाद में लिखा उसको पहले। देखो ये यहाँ आ गया लास्ट में, और ये यहाँ आ गया शुरुआत में, देख रहे हो? तो कास वाले में कुछ है नहीं, बस कास में कास लिख दो, और साइन वाला याद किए तो उसको आपस में अदला बदली कर दो, बस। ठीक है, 3 tan इनवर्स x का आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, बस रट लेना है। 3 tan इनवर्स x में जान देना, इसमें हर जगह ज़्यादा 3 दिखाई देगा। देखो 3 tan इनवर्स x में यहाँ पे 3 दिखाई दिया, यहाँ पे 3 दिखाई दिया, यहाँ पे 3 दिखाई दिया, 3 जगह पे 3 रहेगा। ठीक है, 3 जगह पे 3 रहेगा, इस बात को भूलना मत। बाकी चीज़ें तुम समझदार हो, समझ ही गए हो। अब मेरे मित्र, मेरे बाबू, मेरे सोना, अब अगले टॉपिक और अगले स्लाइड पर ध्यान दो ना। अब इतना सब कुछ समझ लेने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ,
अभी तो फार्मूला कहानी चला रहा था मैं, कैसे इस कहानी को सुनना है, समझना है, याद करना है और एग्जाम में लिखना है। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपको प्रश्नावली की दुनिया में लेकर चलता हूँ। एक्सरसाइज की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज की दुनिया में जाने से पहले इस दुनिया को समझना है, सुनना है, याद भी करना है। ठीक है। कह रहा कि भैया रट डालो। ठीक है। कह रहा कि बाबू रट डालो, तो आप कह दीजिए यस सर हम रट डालेंगे। इसको क्या करो, अपने दिल से तुम क्या करो, रट डालो। अपने दिल से तुम इसको रट डालो। ठीक है। रट डालोगे ना, वेरी गुड। दिमाग से, दिल से, दोनों से। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। साइन इनवर्स का क्या लेंगे हम रेंज, इसका क्या यूज है, कैसे यूज करना है, इसके बिना प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकल पाएगा। बिना इसके तुम मुख्य मान नहीं ज्ञात कर पाओगे। बिना इसके तुम पहला ही सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो करेंगे कैसे, वो हम अब शुरू करते हैं। बेटा बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बार बार हम इस पेज को आपको दिखाएंगे। ठीक है। चलिए, सवालों की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे बाबू। ध्यान से देखिए, लिखा साइन इनवर्स। क्या लिखा है, साइन इनवर्स -1/2 के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है। तो साइन इनवर्स लिखा है। क्या लिखा है, साइन इनवर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके ठीक नीचे बराबर चिन्ह लगा लो। साइन इनवर्स उतार लो चुपचाप, कोष्टक भी उतार लो इस तरह चुपचाप, माइनस भी उतार लो और अपने दिल से पूछो। अपने दिल से पूछो, क्या, अपने दिल से पूछो कि साइन कितने डिग्री का मान है। ये -1/2 साइन कितने डिग्री का मान, अपने दिल से पूछो। तो दिल तुम्हारा कहेगा साइन 30 का मान, तो लिख दो साइन 30, लिख दो तुम साइन 30, लिख दिया। ठीक है। अब यहीं पर रुक जाओ, सोचो क्या साइन इनवर्स -30 एक्सेप्ट करेगा, क्या साइन इनवर्स -30 एक्सेप्ट करेगा। तो ये वाला पेज बताएगा साइन इनवर्स क्या -30 वाला एक्सेप्ट करेगा, ये वाला पेज आपको बताएगा। तो ये लिखा -90 + 90, -π/2 से +π/2, इसका मतलब हुआ -90 से +90 तक। ठीक है। -90 से लेकर के +90 तक इसका मतलब हुआ। -90 से आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ +90 की तरफ। तो -90, -60, -45, -30, 0, फिर +30, +45, +60 और +90। तो साइन इनवर्स का बता रहा मुख्य रेंज, परिसर बता रहा कि भैया -90 से +90 के बीच में कोई भी कोण आएगा तो ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, मतलब साइन इनवर्स ले लेगा। ये साइन इनवर्स किसको लेगा, जो -90 और +90 के बीच में आएगा उसको ले लेगा। कहेगा एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। साइन इनवर्स किसको ले लेगा, -90 से +90 के बीच में जो आएगा। तो क्या -90 और +90 के बीच में -30 है, -90 और +90 के बीच में क्या -30 मिला, मिला कि नहीं मिला -30, बोलिए। तो -90 + 90 के बीच में आपका -30 है ना, है, तो एक्सेप्टेड है। ठीक है। अब ये माइनस बाहर कर दो, साइन इनवर्स जहाँ पर है वहीं रहने दो, ब्रैकेट में साइन 30 लिख दो। अभी मैंने आपको क्या बताया था, साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। बताया था नहीं बताया था, आज ही इस वीडियो में बताया था ना मैंने। तो हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। खलास होने के बाद क्या बचेगा, क्या बचा, 30 बच रहा और ये माइनस बच रहा, माइनस बच रहा 30 बच रहा, तो वही लिख दो -30 लिख दो, बस -30 लिख दो अगले लाइन में -30। लेकिन ये आंसर नहीं है। 30, 40, 50, 45 ये सब कक्षा 9-10 में लिखा जाता है। आप इंटर में आपको पाई के रूप में चेंज करके लिखना है, पाई के रूप में बताना है। तो 30 को पाई के रूप में कैसे बदलेंगे, अब यहीं पे गुणा कर दो। देखो 30 डिग्री को पाई के रूप में कैसे चेंज करेंगे, π/180, बस 30 छक्का 180 होता है, तो -π/6, 30 से 6 बार में 180 कट जाएगा, तो -π/6। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका मुख्य मान। समझ गए मेरे भाई, ये हुआ आपका मुख्य मान। नहीं समझे कोई बात नहीं, अगला सवाल समझा रहा हूँ उसको देखो, ये वाला। ठीक है। इसमें बोल रहा है बेटा कास इनवर्स कड़ी में 3/2, इसका भी मुख्य मान बताना है। क्या बताना है, मुख्य मान। तो टेंशन मत लो, मैं हूँ तो कोई गम नहीं। देखो बराबर के नीचे बराबर, कास इनवर्स उतार लो,
कोष्टक उतार लो। ये काश कितने डिग्री का मान है अपने दिल से पूछो। करड़ी में 3/2 काश कितने डिग्री का वैल्यू है अपने दिल से पूछो। पूछो ना, पूछो जरा पूछो, काश कितने का ये वैल्यू। तो पूछो काश कितने का वैल्यू है। करड़ी में 3/2 तो आएगा यार 30 का। कितने का? काश 30 का। तो यहाँ तुम काश 30 लिख दो चुपचाप। लिख दिया। जैसे लिखेगा रुक जाना, रुक जाना, फिर कहाँ जाना। ये क्या है? +30 है। तो चलो पता लगाओ कि क्या काश इनवर्स +30 लेगा, एक्सेप्ट करेगा। काश इनवर्स +30 को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? काश इनवर्स +30 को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं ये बताएगा। काश इनवर्स 0 से 180 तक एक्सेप्ट करेगा। काश इनवर्स कहाँ से कहाँ तक एक्सेप्ट करेगा? काश इनवर्स देखो लिखा, काश इनवर्स वाली लाइन में लिखा 0 से 180, यानी पाई का मतलब 180। काश इनवर्स आपका 0 से लेकर के 180 तक एक्सेप्ट करेगा। तो 0 से बढ़ो 180 तक, 0, 30, 60, 45, 90, 135, 150, 180। अब 0 से 180 के बीच में इसको भी एक्सेप्ट, ये काश इनवर्स इसको भी लेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। मतलब 0 से लेकर 180 के बीच में अगर प्लस 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 कुछ भी आएगा ना, काश इनवर्स उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो मेरा सवाल में कितना आया था? 30, काश 30 आया था। अरे भाई देख लेना, मेरे सवाल में क्या आया था? काश 30 प्लस का 30 है। तो काश इनवर्स +30 को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, देख लीजिए। काश इनवर्स 0 से 180 के बीच में कोई भी रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा। तो इसी के बीच में 30 है ना, तो ये एक्सेप्टेड है। क्या ये आपका एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा? 30 लिख देंगे, ठीक। अब देखो कैसे 30 लिखेंगे। काश इनवर्स और काश जब होंगे पास पास, जरा बोलो इसके आगे एक लाइन। काश इनवर्स और काश जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कमेंट में लिख देना तुम लोग क्या हो जाएंगे, समझ गए ना। ये दोनों हो जाएगा, हाँ। बचेगा क्या? केवल 30। तो आप केवल 30 लिखो। अब 30 डिग्री ऐसे नहीं उत्तर देना भाई, इंटर में हो ना, थोड़ा एडवांस आंसर दो पाई के रूप में चेंज करके। तो लो π/180 से गुड़ा, 30 × 180 यानी π/6। आंसर आ गया बाबू, क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। सुख सुख महसूस हो रहा, सुकून मिल रहा, सुकून जरूर मिल रहा होगा, झूठ मत बोलना। अगला सवाल इसी का है। कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स क्या है? 2। ठीक, इसके नीचे बराबर चिन्ह, इसको उतार लो। अपने दिल से पूछो, पूछो जरा पूछो। मैंने बोला था ना 0 से लेकर 90 तक मान याद कर लेना। अपने दिल से पूछो कि कोसेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है। कोसेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है? तो तुम्हारा दिल कहेगा कि भाई कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। तो लो कोसेक 30, ठीक है। अब पता लगाओ क्या कोसेक इनवर्स प्लस का 30 एक्सेप्ट करता है? पता लगाओ, कोसेक इनवर्स प्लस का 30 एक्सेप्ट करेगा? कोसेक इनवर्स प्लस का 30 लेगा क्या? -90 से +90 के बीच में ये भी लेता है। कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लेता है? -90 से +90 तक लेता है। -90, -60, -45, -30, 0, +30, +45, +60, +90। तो हमारा क्या आया था? 30 आया था। तो खोजो क्या इसके बीच में कहीं 30 है प्लस का? है, यस, देखो है ना। तो कोसेक इनवर्स +30 को एक्सेप्ट करेगा, करेगा करेगा करेगा। कोसेक इनवर्स इस +30 को एक्सेप्ट करेगा, तो अच्छी बात है, बराबर चिन्ह लगाओ। अब वो डायलॉग याद करो, कोसेक इनवर्स और कोसेक जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो भाई खलास हो जाएगा। इतना क्या बचा? 30 बचा, तो यहाँ 30 लिख दो, ठीक है। अब 30 डिग्री ऐसे नहीं आंसर देना है, तुम इंटर में आ गए ना, थोड़ा एडवांस बनाओ पाई के रूप में। तो इसमें π/180 से गुणा करेंगे। पाई के रूप में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते, बस काम खत्म। 30 × 180 π/6। दिस इज योर आंसर। क्या बात है। तुम लोग कहोगे सर हर सवाल का आंसर वही आ रहा, ज़रूरी नहीं है। हर सवाल वही आंसर वाला दिया तो मैं क्या करूं? आगे बढ़ेंगे और भी आंसर आएंगे, ठीक है। तो कैसा लग रहा भाई कमेंट में लिख दो ना। तुम्हारे कमेंट से मेरा दिल
अति अति प्रसन्न होता है। तो अगला सवाल करें क्या? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? tan इनवर्स रूट में 3। लिख लो बेटा, tan इनवर्स माइनस रूट में 3। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाओ, उतार लो इसको चुपचाप। दिल से पूछो अपने, माइनस चिन्ह है तो माइनस भी लिखना जरूरी है। अपने दिल से पूछो कि tan कितने डिग्री का मान करड़ी में 3 होता है, tan कितने डिग्री का वैल्यू करड़ी में 3 होता है। दिल से पूछो तो तुम्हारा दिल जवाब देगा tan 60 का मान होता है। कितने का? tan 60 का। तो यहाँ लिख दो tan 60। ठीक, बस आगे चलो, बराबर का चिन्ह लिखो। ठीक है ना। अब पता लगाओ कि क्या tan इनवर्स माइनस 60 डिग्री एक्सेप्ट करेगा। tan इनवर्स माइनस में 60 डिग्री को एक्सेप्ट करेगा क्या? इसमें आ जा। tan का कहाँ? -90 से +90। tan इनवर्स -90 से लेके -90 -60 -30 है, ऐसे जाते 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 +90 तक लेता है। तो -60 तो है, tan इनवर्स -60 को ले रहा है। कह रहा कि हम -90 से +90 के बीच में ले लेंगे, कोई भी आएगा। तो चलो भाई, -60 आ गया वहाँ पे, tan इनवर्स उसको ले लेगा। ठीक है ना, एक्सेप्टेड है। tan इनवर्स -60 को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। लो भैया, तो माइनस चिन्ह बाहर निकाल लो, और ये tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 60 एक बार ऐसे उतार लो। अब तुम सोचो कि मेरा डायलॉग tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। बचा क्या? माइनस में 60। कुछ बच्चे माइनस चिन्ह छोड़ देते हैं, भुला जाते हैं, तो पूरा नंबर कट जाएगा। माइनस क्या? 60 बचा है, तो माइनस में 60 लिखेंगे। अब ये उत्तर नहीं है, 60 डिग्री आंसर नहीं है। तुम बड़े क्लास में आ गए, थोड़ा एडवांस आंसर दो, पाई के रूप में चेंज करके दो। ठीक है, लो पाई बट 180 से गुणा करो, माइनस 60 3 180 3 बार में कट रहा था, 60 से 180 3 बार कट होगा, तो पाई बाई 3 आएगा। दिस इज योर आंसर। मुख्य मान आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। देखो वैल्यू स्ट्रक्चर में मेरा सवाल हो रहा है, साफ सुथरा एकदम बढ़िया, कुछ लफड़ा नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन। कॉपी में ऐसे लिख दोगे, एग्जामिनर देख देख ललचिया ललचिया के नंबर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करते हैं। कास इनवर्स -1/2, बराबर के नीचे बराबर उतार लिया, और माइनस लिख लो। कास कितने का वैल्यू 1/2 होता है? 60 का। पता लगाओ क्या कास इनवर्स -60 लेता है क्या? एक्सेप्ट करता क्या? हाँ, यहाँ देखो, कास इनवर्स ले भाई ले, ये तो +0 से 180 तक प्लस वाला लेता है, माइनस वाला नहीं लेगा ये। हाँ, कास इनवर्स का कहानी कुछ अलग है। कास इनवर्स 0 लेगा, 30 लेगा, 45 60 90। बाबू ये खाली प्लस वाला लेता है कास इनवर्स। हाँ, क्या लेता है? प्लस वाला लेता है। अब कहानी यहाँ फंस गई, अब कहानी में मज़ा आएगा। अब तुम जानबूझ के प्लस बनाओ उसको। कास इनवर्स 0 से 180 के बीच में ही चाहिए इसको। कह रहा कि मुझे प्लस चाहिए, कह रहा कि मुझे प्लस चाहिए। कास इनवर्स का कहना कि मुझे भाई सब कुछ प्लस में चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए कास को। तो तुम एक काम करो। क्या काम? बताता हूँ। माइनस का 60 कैसे आ सकता है और किसी और तरीके से कैसे आ सकता है वो चीज़ बोलो। अब चतुर्थांश में चलते हैं हम लोग। चतुर्थांश में हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला जो फार्मूला था, उसमें माइनस कास थीटा कैसे आ सकता है। देखो, कास 180 माइनस थीटा अगर रहे तो माइनस कास थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? यानी माइनस कास थीटा की जगह पर ये हम लिख सकते हैं। इसका सूत्र ये बन गया। तो उसी तरीके से कास 180 माइनस 60 बराबर माइनस कास 60 हो सकता है। कास 180 माइनस 60 माइनस कास 60 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। तो इसकी जगह पर ये लिख दो, यहाँ पर ये माइनस कास 60 हटा के ये लिख दो, ये यहाँ पे। ठीक है, पहले बाहर वाला कास इनवर्स उतार लो। अब ये माइनस कास 60 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे प्लस बनाना। कैसे पता चला प्लस बनाना है? ये कह रहा है, ये चिल्ला के कह रहा है कि भाई कास इनवर्स केवल प्लस वाला लेता है। कैसे छोटे बच्चे घर में जिदिया जाते हैं
कि हमको केवल ब्रेड और जैम चाहिए तभी मैं स्कूल जाऊंगा। लो अब मम्मी पूरी सब्जी बनाना छोड़ के उसके लिए ब्रेड जैम बनाएगी, तभी ना हो जाएगा। तो पसंद है अलग अलग बच्चों का अलग अलग। तो काश इनवर्स का पसंद है कि मैं प्लस में लेता हूँ, कोई भी वैल्यू लेना प्लस में लेना, ठीक। और वो ये भी कह रहा है कि हम 0 से 180 के बीच में हम लेंगे, 180 से ज़्यादा रहेगा तो नहीं लेंगे। हाँ है, तो बात वही है बेटे, यहाँ पर भी बात वही है। तो हम माइनस का 60 की जगह ये लिखेंगे यहाँ, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना। माइनस का 60 की जगह क्या लिखेंगे, ये वो लिखेंगे, ये वाला कास 180 माइनस 60। 180 में से 60 घटा दो, 180 में से बाहर वाला कास ऐसे रहेगा, 180 में से 60 घट जाएगा, क्या आएगा, 120 आएगा, ठीक है। अब कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो समझो ये खलास हो गया। क्या बचा, 120, क्या बचा बेटा, 120 बचा, 120। तो 120 डिग्री आंसर नहीं है। अब इंटर में पढ़ने से आने हो गए तो पाई के रूप में आंसर दीजिए ना। तो पाई बट 180 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब काट पीट करिए, 60 दूना 120, 2 पाई, 60 3 80 3। तो ये हुआ मुख्य मान। देखो ये प्लस में आ गया, देखिए ना, प्लस में आ गया। ये 120 क्या है, 120 कास के रेंज में है। कास 120 को एक्सेप्ट करता है, देख लो। कास 0 से 180 के बीच में चाहिए तो 120 135 के और 90 के बीच में पड़ेगा ना, 90 135 के बीच में ना 120 पड़ेगा, तो इसी के बीच में ना है वो, ठीक है। चलो अब हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बताते हुए। छठा सवाल पढ़ते हैं इसका, ठीक है। क्या है, tan इनवर्स -1 इक्वल टू tan इनवर्स ऐसे रहेगा। tan कितने, अरे माइनस रहेगा 1। tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, अपने दिल से पूछो, ठीक है। tan कितने डिग्री का वैल्यू 1, कहोगे सर जी tan 45 का, लेकिन -45 हो गया। अब पता लगाओ कि क्या tan इनवर्स माइनस में 45 एक्सेप्ट करेगा, देखा जाए। क्या tan इनवर्स -45 लेगा, -90 से +90 के बीच में -45 आएगा यार ना। tan इनवर्स -90 से बढ़ते 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 जब +90 तक जाएंगे तो इसे घटेंगे, 60 45 30, तो -45 ले लेगा। क्या होगा, -45 ले लेगा, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आएगा, tan इनवर्स tan 45। अब वो वाला दिमाग लगाओ, tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास खलास खलास। क्या बचा, केवल 45 बचा, क्या बचा, 45, और ये माइनस बचेगा और 45, ठीक है। 45 को पाई के रूप में बदल डालो, 45 को पाई के रूप में बदलिए। 45 चौका 45 से 4 बार में कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा, बहाने मत बनाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। ये तो सेक बन गया, सेक इनवर्स 2/√3। और ये सेक इनवर्स दिल से पूछो कितने डिग्री का वैल्यू है, ये लगता है 30 का है, सेक 30 का, ठीक है ना। कितने का, सेक 30 का, कितने का भाई, सेक 30 का, ठीक है। अब पता लगाओ कि क्या सेक इनवर्स +30 डिग्री एक्सेप्ट करेगा। सेक इनवर्स +30 डिग्री ले लेगा, ले लेगा भाई। 0 से 180 के बीच में भी लेगा, 0 से 180 के बीच में लेगा, +30 डिग्री ले लेगा, ठीक है, +30 डिग्री ले लेगा वो। तो यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स और सेक जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, बचा केवल 30। पाई के रूप में चेंज करो, आया कितना, पाई बटे 6, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, π/6, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल का आंसर π/6 आ गया। तो आनंद तो आ रहा होगा क्लास में, किसको किसको आनंद आ रहा कमेंट में लिखो। मैं देखो कमेंट थोड़ा तिरछा देखता हूँ तब कमेंट मुझे दिखता है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर थोड़ा इधर है, इधर इधर इधर। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, कहाँ ख़राब लगा वहाँ भी कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब मैं अगला सवाल बताता हूँ, प्यार से देखिए, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको।
ये देखिए काट इनवर्स करड़ी में 3 लिखा है, बराबर चिन्ह लगाओ, काट इनवर्स कोष्टक में लिखना करड़ी में 3, काट कितने डिग्री का वैल्यू है तो पता चलेगा ये तो काट 30 डिग्री का है, ठीक है, काट 30 डिग्री का है। अब ये पूछो अपने मन से कि काट इनवर्स प्लस 30 डिग्री लेगा क्या, काट इनवर्स प्लस 30 डिग्री एक्सेप्ट करेगा क्या, तो यहीं से पता चलेगा। कहाँ से, यहीं से। काट इनवर्स 0 से 180 के बीच में केवल प्लस से प्लस चाहिए, है ना, तो प्लस वाला कोई भी लेगा वो ले लेगा, ठीक है, काट इनवर्स प्लस वाला कोई भी रहेगा वो ले ही लेगा, ठीक है ना, तो प्लस वाला 30 डिग्री ले ही लेगा। तो काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे, खलास 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 ख़त्म, केवल बचा 30, केवल बचा 30। पाई के रूप में चेंज करो, पाई बटे 6, इसका भी आंसर आ गया। कितना मज़ा आ रहा भाई, हैं। अगला सवाल करते हैं। कास इनवर्स 1 बटे कड़ी में 2 बराबर कास इनवर्स, कास कितने का वैल्यू है ये, कास 45 का। तो क्या कास, ये देखो प्लस है ना, क्या कास इनवर्स प्लस 45 ले सकता है, कास इनवर्स को क्या प्लस वाला चाहिए कि माइनस वाला चाहिए। देखो कास इनवर्स को 0 से 180 यानी केवल प्लस चाहिए था और प्लस आया भी है ना, प्लस चाहिए था और प्लस 45 आया भी है, वेरी गुड। अब वही डायलॉग, कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो गए खलास, बचा है आपका 45। पाई में चेंज करो, 45 से 180 काटेंगे, 45 चौका 180 पाई बाई 4, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। आनंद है या आनंद है इस चैप्टर में। अगला सवाल, कोसेक इनवर्स माइनस रूट में 2, कोसेक इनवर्स, कोसेक कितने डिग्री का मान होता भाई, ये करड़ी में 2, 45 का, तो लिख देंगे कोसेक 45, ठीक है, क्या लिखेंगे कोसेक 45, केवल 45 लिख देंगे गलत हो जाएगा। करड़ी में 2 कोसेक कितने का वैल्यू है, तो कोसेक 45 का है ना, तो कोसेक 45 लिखेंगे, केवल 45 लिख देंगे ब्रैकेट में, गलत। तो अब ये पता लगाओ कि क्या कोसेक इनवर्स को माइनस में वैल्यू चाहिए, माइनस में वैल्यू चाहिए, कोसेक इनवर्स वाला माइनस वाला लेता है, हाँ माइनस से प्लस तक लेता है, -90 से +90 तक, ठीक है, कोसेक इनवर्स वाला -90 से +90 तक चाहिए, ठीक है भाई, तो माइनस शुरुआत में लिख लो, कोसेक इनवर्स कोसेक 45। अब दोनों कोसेक कोसेक खत्म हो जाएगा खलास वाले रूल से, ठीक है, क्या बचेगा केवल 45, वो भी माइनस में 45, ठीक है, माइनस में 45। अब क्या करेंगे, इसको डिग्री में है चेंज करेंगे पाई में, ठीक है मेरे बच्चों। आनंद आ रहा होगा तो कमेंट में बता देना कितना आनंद आ रहा, बता देना, ठीक है। अब देखो ये सवाल आ गया थोड़ा सा चेंज, कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं कह रहा कि मुख्य मान, इस बार कह रहा मान ज्ञात कीजिए, किसी भी तरीके से मान ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं, देखिए कैसे करना है इसको। tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो tan इनवर्स जैसे है वैसे रहने दो। अपने दिल से पूछो कि हे दिल बता tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, प्लस कास इनवर्स जैसे है वैसे लिख दो। दिल से पूछो कि कास कितने डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, क्योंकि कास जो है वो केवल प्लस वाला मान एक्सेप्ट करता है, तो आप ऐसा खोजो कि कास कितने डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, माइनस सहित, केवल 1/2 नहीं, -1/2, वो कास 120 का मान होता है। कितने का, कास 120 का। तो क्या कास इनवर्स 120 को एक्सेप्ट करेगा। कास का रेंज 0 से 180 के बीच में होता है, तो ये तो 0 से 180 के बीच में है ना, प्लस साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, क्योंकि साइन वाला जो इनवर्स है वो माइनस का भी वैल्यू ले लेगा, प्लस का भी ले लेगा। तो साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 30,
ठीक है ना, समझ में आई बात। अब ये tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो खलास, केवल बचेगा 45। ऐसे cos इनवर्स और cos जब होंगे पास पास हो जाएंगे खलास, केवल बचेगा 120 प्लस का 120। और यहाँ पर देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 30 उसको लिखना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्टली आप साइन इनवर्स और साइन को खलास कर दो, जो माइनस था वो बचेगा, तो -30 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 120 में से 30 घटा दो 90 आएगा, 90 को 45 में जोड़ दो 135 आएगा। सुनिए ध्यान से, 120 में से 30 घटाएंगे 90 आया, 90 को जोड़ देंगे 45 में 135 आया। अब इसको पाई में चेंज करो भाई, क्योंकि आप बड़े क्लास के स्टूडेंट हो ना, तो थोड़ा एडवांस स्टाइल में लिखो इसको। पाई बाई 180 से गुणा कर दो, 45 तियाँ 3 पाई 45 चौका 4 हो गया, इतना आया इसका आंसर। ठीक है, तो मान ज्ञात करना भी हम लोगों ने बहुत ढंग से सीखा। अब इसी तरीके से ये सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिए। कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब एक काम करते हैं बाबू, क्या काम करते हैं, कास इनवर्स लिखा है तो रहने दो। दिल से पूछो कि कास कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो आंसर आएगा कास 60 का, प्लस 2 ऐसे रहने दो। साइन इनवर्स, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का होता है, बस। अब आपको मालूम है कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, केवल बचेगा 60। ठीक है, केवल बच गया 60, प्लस 2 है। साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, खलास हो गया, केवल बचा 30, तो 2 × 30, ये 2 × 30, 2 × 30 कितना होगा, 60 हो जाएगा, 2 × 30। ठीक है ना, बात समझे। अब एक काम करो, 2 × 30, 30 दूना 60 है, 60 में 60 जोड़ेंगे 120। ठीक है, अब इसको पाई के रूप में चेंज कर लो। 60 दूना सॉरी हाँ 60 से काटो, 60 दूना 120, 2 पाई बटे 3, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, आंसर तो आ गया बाबू। मज़ा आया कि नहीं बताइए, सवाल को सीख के मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए। पिछले सवाल को भी आपने सीखा, मज़ा आया आपको पिछले सवाल में भी, इस सवाल में भी मज़ा आया, अगले सवाल में भी लीजिए मज़ा, तब इसमें भी मज़ा लीजिए। अरे ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है। ठीक है, चलो लिखा है साइन इनवर्स x = y, तो इसमें से कौन सा सही है मेरे भाई। ठीक है, तो y को बीच में रखा गया, y का मान बीच में, तो बस रेंज बताना कि साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लेता है। साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है चेक करो, ये इसी में पता चलेगा। साइन इनवर्स -π/2 से +π/2, बस -π/2 से +π/2 जहाँ लिखा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 इसी में लिखा, तो यही ले लो आंसर। ठीक है, -π/2 से +π/2, बस यही वाला आंसर है। ठीक है ना, यही वाला आंसर है, यहाँ पर स्पष्ट है। एक बार और देख लो इसको, यहाँ पर एक बार और इसको देख लीजिए। हाँ ठीक है, -π/2 से +π/2, बिल्कुल जवाब सही है, बिल्कुल जवाब सही है। बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन समाप्त। अब अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक मिस्टेक थोड़ा सा इसमें हुआ है, जो -π/2 से +π/2 के बीच में है ये, और ये क्या -π/2 से लेकर +π/2 तक एक होता है, ये बता रहे इनके बीच में, यानी ये -π/2 छोड़ रहा है और ये भी छोड़ रहा है, ये बीच है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -90 से लेकर +90 तक, और इसका जो मीनिंग है -90 और +90 के बीच, इसका मीनिंग बीच का है, और इसका मीनिंग है कि इससे लेकर वहाँ तक। बात समझे, बात समझे ना। हाँ, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही। इसके आगे एक और ऑब्जेक्टिव सवाल है, tan इनवर्स √3 -sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3, tan कितने का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का। sec इनवर्स, sec कितने का वैल्यू -2 होगा, बोलिए, sec 60 का, तो यहाँ लिखेंगे -sec 60।
10 वाला का रेंज होता है 0 से 180, तो ये 60 है तो ले लो 60। और एक काम करिए, सेक का रेंज देख लीजिए, सेक का रेंज क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक। सेक का रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है। सेक का होता है -0 से 180 के बीच में, और फिर यहाँ से 90 के बीच में। ठीक है, तो 0 से 180 वाला ही ले लीजिए, 0 से 180 वाला ही ले लीजिए। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस, और ये केवल हो जाएगा 60। तो 60 मिला के 120 हुआ, 120 को पाई के रूप में बदल डालो, तो ये हो जाएगा 2 पाई बटे 3। तो 2 पाई बटे 3 ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ठीक है ना, बात समझे। तो प्यारे बच्चों, जिन जिन बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया कमेंट में लिख दीजिए कि सर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड इतना तो लिख दो। आलसी हो क्या, दाल चावल हाथ में लगा क्या, हाथ नहीं फ्री है, हाथ धो के कमेंट करो। अब हम आएंगे इधर, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले सवाल अब करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 में बहुत मज़ा है, बहुत हद से ज़्यादा। तो लीजिए, पहले इसको पूरा लिखेंगे हम। 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, यहाँ पर मानेंगे, माना sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा। अब sin 3 थीटा का सूत्र लगा दीजिए। कैसे पता चला कि sin 3 थीटा का सूत्र लगेगा, कैसे पता चला मुझे, देखो यहाँ पर संकेत है ना, साइन 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 लिखा है, तो ये sin 3 थीटा का ही सूत्र लगेगा इसमें। तो ये sin 3 थीटा का मैं सूत्र लिखता हूँ। क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, अब एक काम करिए, ये उतार लीजिए जैसे है वैसे। 3 sin थीटा का मान क्या है, x है। sin थीटा का वैल्यू क्या है, x है, तो x लिखो। -4, यहाँ भी sin थीटा का वैल्यू क्या है, x है, तो x लिखो। यहाँ पे 3 घात है, 3 घात लगा दो। ठीक है, अब इसको चाहो तो ब्रैकेट में बंद कर लो। अब इधर से साइन को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये उधर जाएगा तो इन्वर्स बनेगा। साइन उधर जाएगा तो क्या बनेगा, इन्वर्स बनेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 थीटा यहीं रह जाएगा, साइन केवल उधर गया तो बन गया साइन इन्वर्स, ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। अब 3 के नीचे 3 लिखो, थीटा के नीचे थीटा का मान क्या है, साइन इन्वर्स x। थीटा का मान क्या है, साइन इन्वर्स x बराबर ये उतार दीजिए, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बस काम आपका हो गया, हो गया। इसी तरह से अगला सवाल भी आपको मैं बताऊंगा। जे वाला क्या है, 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पर भी cos इन्वर्स x को मान लेंगे थीटा, तो x बराबर cos थीटा। यहाँ पर cos 3 थीटा का सूत्र लगेगा, तो क्या सूत्र होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब cos को दाहिने पक्ष में मत ले जाइए, अभी रोक लीजिए। cos का मान क्या है, x, cos थीटा का मान x है, तो cos थीटा की जगह पर लिखेंगे x। 3 घात लगा दो, माइनस 3 cos थीटा का मान क्या, x है। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अब cos को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो cos बन जाएगा इन्वर्स। ठीक है, तो ब्रैकेट में बंद कर दो, 3 थीटा बराबर cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और थीटा का मान फिर से रख दो यहाँ पे ला करके। थीटा का मान क्या है, cos इन्वर्स x। थीटा की जगह पर cos इन्वर्स x इक्वल टू cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। बस प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। आया मज़ा। अगला सवाल लो, इसका मज़ा लीजिए। बहुत कायदे का सवाल है ये, इसमें सरल करना है, सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो tan इन्वर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे x इक्वल टू 0 नहीं लेना है। ठीक है, चलिए सरल करते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा अपने मन से मानेंगे, x बराबर tan थीटा माना गया। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x।
थीटा यहीं रहेगा, टेन इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। अब इसको ले आकर के यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। क्या, टेन इन्वर्स रूट में 1 प्लस यक्स, यक्स का मान क्या, टेन थीटा, तो लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में यक्स, एक्स का मान क्या है, टेन थीटा। ठीक है, बात समझे। अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, टेन इनवर्स ऐसे रहेगा, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, त्रिकोणमिति में बहुत सूत्र आपको लिखवाया हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा का, किसका है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 बटे में जो है लिख दो टेन थीटा। फिर आ जाओ टेन इनवर्स, रूट के अंदर सेक स्क्वायर है, तो जब रूट के अंदर स्क्वायर रहता है तो रूट से वो बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया, बन गया सेक थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, टेन इनवर्स सेक थीटा को लिखेंगे 1 बटा कास थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ये नॉर्मल त्रिकोणमिति सूत्र टेंथ का, ये सब टेंथ का सूत्र लग रहा है। टेन इनवर्स कास का 1 में गुणा करेंगे तो जाएगा 1 माइनस कास थीटा बाई कास थीटा होल अपॉन साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे ठीक है। अब क्या होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 फ्लोर है, 4 में से सेकंड वाले से फोर्थ वाला काट सकते हैं, फर्स्ट वाले से थर्ड वाला, अगर कटने लायक रहेगा तभी काटेंगे, तो सेकंड वाले से फोर्थ वाला कट जाएगा पूरा पूरा। क्या बचेगा आपका, टेन इनवर्स 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, फिर लिखो टेन इनवर्स 1 माइनस कास थीटा का ऐसा सूत्र जिसको रखने से 1 कट जाए तो हाफ एंगल में चलेगा, क्या चलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे भाई, देखो टेन इनवर्स, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जाएगा 1 माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, और ये +1 -1 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये साइन स्क्वायर है तो चाहो तो इसको 2 बार लिख दो, साइन थीटा बाई 2 गुणे साइन थीटा बाई 2। अरे भाई साइन स्क्वायर लिखो चाहे साइन गुणे साइन 2 बार लिख दो, और नीचे जो है उसको उतार दो। अरे 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, बचा केवल साइन बटे कास, और साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, ये टेन इनवर्स है, 2 2 कट गया, साइन साइन कट गया, साइन बटे कास टेन हो गया, टेन थीटा बाई 2। अब याद करो डायलॉग, टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, खलास। क्या बचा, केवल थीटा बाई 2, क्या बचेगा, थीटा बाई 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा, थीटा साइड में, तो 1/2, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स से ज़रा देख लीजिए, देखो थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स है ना, तो लास्ट में वही लिखेंगे हम, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, और ये इसका आंसर है, ये इसका क्या आंसर है, समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए। आनंद आया कि नहीं, ये सवाल में भरपूर आनंद आया होगा। अब आगे बढ़ें, चलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल बताता हूँ। ठीक है, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर सिद्ध करना है, टेन इनवर्स 2/1/2 इतना बराबर इतना क्या करना, सिद्ध करना है। क्या करना बेटा, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इतना हमें क्या करना, सिद्ध करना है, तो ध्यान से सुनो। इसका क्या करोगे तुम, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ये जानना अगर है तो बस आप पकड़ लो यहाँ पे कि टेन इनवर्स यहाँ भी है, टेन इनवर्स यहाँ भी है, बीच में प्लस, तो यानी 2 बार टेन इनवर्स, कितनी बार, 2 बार टेन इनवर्स लिखा हो। ध्यान से देखिए, दोनों टेन इनवर्स के बीच में प्लस हो, ऐसा फार्मूला ढूंढिए जिसमें 2 बार टेन इनवर्स लिखा हो, बीच में प्लस लिखा हो, बस।
तो ऐसा फार्मूला यहाँ है, 2 बार tan इनवर्स और बीच में प्लस, 2 बार tan इनवर्स और बीच में प्लस, ऐसा ही फार्मूला चाहिए ना। चलिए यहाँ देखिए, 2 बार tan इनवर्स बीच में प्लस, देखिए यहाँ भी 2 बार tan इनवर्स है ना, बीच में प्लस, ध्यान दो, दोनों tan इनवर्स के बीच में क्या प्लस, तो यही सूत्र लगेगा, गारंटेड है। तो क्या इसका सूत्र होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यानी tan इनवर्स लिख के इन दोनों को जोड़ देना, फिर 1 माइनस करके दोनों का गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सूत्र डिसाइड करते हैं। समझ गए बेटा? तो सारे फार्मूला आपके पास रहने चाहिए, एकदम आपके सामने रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यही फार्मूला लगने वाला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या लिखना होगा, tan इनवर्स एक्स वाई जोड़िए 1 माइनस एक्स वाई का गुणा कीजिए। ठीक है, तो आइए क्या लिखना मेरे भाई, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स हमें क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है। देखिए दोनों को जोड़ा गया, भाई x प्लस वाई को क्या किया गया, जोड़ा गया है। इसी तरह 2/11 प्लस 7/24 को जोड़ा जाएगा, बटे 1 माइनस, देखिए बटे के नीचे 1 माइनस लिखा है, x गुणे वाई, x गुणे वाई का मतलब 2/11 और 7/24 का गुणा। ठीक है, आइए इक्वल टू tan इनवर्स 7 11 24 का हम गुणा करेंगे, 11 चौक 44 को 4 हासिल 2, 11 दूनी 22 2 26, नहीं 11 दूनी 22 4 26, 11 चौक 44 4 हासिल 4 होगा, 11 दूनी 22 4 26, 24 दूना 48, 11 7 77, 48 प्लस 77 कैसे हुआ, 24 का 2 में गुणा, 24 दूना 48, 11 का 7 में गुणा, 11 7 77 बटे 11 गुणे 24 करेंगे 264, और 264 का 1 में गुणा करेंगे 264 आएगा, माइनस 7 दूनी 14। ठीक है, 7 का 2 में गुणा किया, 7 दूनी 14 हो गया। अब मेरे बाबू ऐसे देखो, तुम प्यार से देखो, दूसरा से चौथा कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा, tan इनवर्स 48 और 77 जोड़ो, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 का नीचे क्या बचेगा, 264 में से 14 घटाएंगे तो 250। ठीक है, tan इनवर्स 125 250 को काटिए, 125 से 250 कट जाएगा 2 बार में, क्योंकि 125 दूना 250 होता है, तो 1/2 आएगा। यही आपका क्या, राइट हैंड साइड है, यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए इतना बराबर tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करना था, तो मैंने कर दिया। ठीक है, अब एक सवाल और मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का सवाल बताऊंगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा सवाल में एक और है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना और कमेंट करके बताना। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसका पहले हम बायां पक्ष लेते हैं। ठीक है, बायां पक्ष लेके हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इतना लाना है मुझे कि। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही कायदे का सवाल है ये। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है, क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही सूत्र होता है, क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख दो, काम हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख दीजिए। तो एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, क्या रख देना है, यहाँ 1/2 रखना है, 1/2 फिर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ वहाँ 1/2 रख दिया, और प्लस बगल में आपका tan इनवर्स 1/7 जैसे है वैसे मैंने लिख दिया। अब ये 2 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, अब प्लस ये tan इनवर्स आपका 1/7 है। फिर क्या करना है, tan इनवर्स 4 का 1 में गुणा करो, पहले ऊपर वाला 1 लिख लो ऐसे, 4 का 1 में गुणा करो, 4 एकम 4 में से 1 घट जाएगा, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7।
अब क्या हो गया भाई, ध्यान दो, ये 4 चला जाएगा ऊपर, 4 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये किस फार्मूले पर लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फार्मूले पर। अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, यही वाला ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। तो उसी पैटर्न पर ये भी होगा, tan इनवर्स इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर 1 माइनस लिख के इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है, ऐसे बराबर tan इनवर्स, ध्यान से देखो, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28 प्लस 3 एकम 3 और नीचे 7 त्रिक 21 के एक में गुणा करेंगे, इसके में 21, 4 एकम 4 बटे 3 सते 21। दूसरा से चौथा काट सकते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। तो दूसरा चौथा आप काट ही दीजिए, क्या बचेगा अब आपका, tan इनवर्स 28 3 जोड़ेंगे 31 और 21 में 4 जाएगा 17। यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड था, यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड था। क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर इसको करवाऊँगा, बट एक बात और है, इसका अगर आपको PDF चाहिए फ्री में तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, ज्वाइन कर लेना। दूसरा चीज़, अगर इसका वीडियो और PDF दोनों चाहिए, कंप्लीट बुक का PDF और बुक वीडियो दोनों चाहिए, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें जाओ, बैच परचेज कर लो, बहुत कम प्राइस में बैचेज है। इसकी प्राइस मात्र मैं रख दूंगा, बहुत कम रख दूंगा, आप बैच अंदर जाके देखोगे तो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको, समझ में आया। चलो आगे देखो, इसको करते हैं। कहा कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, सरल करना, सिद्ध उद्ध नहीं करना, इजी कर देना है। करता हूँ मैं, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस काश x बटे 1 प्लस काश x, ठीक है। तो ये एक बढ़िया से बढ़िया फार्मूला इस पे लगाएंगे हम, हाफ एंगल वाला। रूट में 1 माइनस काश x का ऐसा सूत्र लगाइए कि ये वाला 1 कट जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे ऐसे ही काश का ऐसा फार्मूला लगाओ कि ये वाला 1 कट जाए, तो 2 काश स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ऊपर वाला खोलेंगे तो कट जाएगा, आपका बचा tan इनवर्स। ऊपर वाला ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसको खोलिएगा तो 1 माइनस 1 होगा, और ये चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 होल अपान 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, बीच में बचेगा 2 काश स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखो बेटा, ये भी 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, तो बचेगा जो, उसको लिखिए tan इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे 2 काश स्क्वायर x/2, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटे काश स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर, tan स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, केवल tan बनेगा, tan स्क्वायर रूट से बाहर आके tan बनेगा। तो ये बाहर tan इनवर्स 2 गया, साइन स्क्वायर बटे काश स्क्वायर tan स्क्वायर बाहर आएगा, tan बनेगा, tan x/2। अब वही फंडा फिर, tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो खलास हो जाएगा इतना सब, क्या बचेगा, केवल x/2 बचेगा बस। तो आप केवल क्या लिख दोगे, x/2, और यही आपका सरलतम रूप है, ठीक है। आया मज़ा, कमेंट में बताना, ठीक है भाई, कमेंट बताओ, ठीक है। इसको देखते हैं ये कैसे होगा, लिख लेते हैं tan इनवर्स काश x माइनस साइन x बटे काश x प्लस साइन x, ठीक है। अब काश x से अंश और हर के प्रत्येक पद में इन चारों में भाग देंगे, काश x से अंश और हर के प्रत्येक पद में चारों में क्या करेंगे, भाग देंगे। बाकी ये tan इनवर्स काश से काश में भाग देंगे 1 आएगा, साइन में काश से भाग देंगे तो tan आएगा, ऐसा नीचे काश से काश में भाग देंगे 1 आएगा, साइन में काश से भाग देंगे साइन बटे काश tan होता है। अब क्या करोगे, बाहर लिखो तुम tan इनवर्स, अंदर वाला ये जो है ना, ये सूत्र है, किसका सूत्र है बताता हूँ, ये tan 45 माइनस x का सूत्र है, नहीं मालूम है तो याद कर लो, रट लो, tan 45
माइनस एक्स बराबर होता है 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x। ये फार्मूला रट लो, इंटर लेवल पर इतना बराबर इतना डायरेक्ट यूज करते हैं। तो इसकी जगह पर ये लिख दिया हमने, इसकी जगह पर ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपको मालूम है tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो क्या बचा 45 माइनस एक्स, क्या बचा तुम्हारा 45 माइनस एक्स। अब कोण को हम 45 थोड़ी लिखेंगे, पाई के रूप में चेंज करेंगे। तो 45 को क्या लिख सकते हो, पाई/4 माइनस एक्स। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, पाई/4 माइनस एक्स। यहाँ तक तो आप लोगों ने आनंद लिया सवाल का। अब इसके आगे जो मैं सवाल बताऊँगा उसका भी आपको आनंद मिलेगा ही मिलेगा। कमेंट करिए, अच्छा नहीं लग रहा कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपको पगला बना देगा वो ये है, ठीक है। tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स एक्स बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर a साइन थीटा मानना है। क्या मानना है, x बराबर a साइन थीटा। तो a आ जाएगा इधर तो जाएगा x बटे बराबर साइन थीटा। थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई a बराबर थीटा। साइन इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। देखो जो बच्चे हमारे साथ वीडियो कॉल पे पढ़ते हैं वो पूछ लेते हैं कि सर ये कैसे इनवर्स हुआ, कैसे ये हुआ, कैसे हम जानेंगे कि x बराबर साइन थीटा मानना है। जो वीडियो कॉल पे पढ़ते हो पूछ लेते हो तो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ मैं कैसे जानूँ कि आपको पहले से मालूम है तो हम कैसे बताएं। इसी नाते वीडियो कॉल बैच चला रहे हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत मस्त हैं। आप भी अगर वीडियो कॉल बैच में आना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वो डाउनलोड करो। उसके बाद देखो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पर आप फ़ोन करके हमसे बात कर लीजिए या मेरी टीम से बात कर लीजिए। नहीं कॉल रिसीव होगा तो कॉल बैक होगा 2-4 घंटे में ज़रूर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए tan इनवर्स x के स्थान पर क्या लिखना, a साइन थीटा बटे रूट में a स्क्वायर माइनस x के स्थान पर a साइन थीटा। लेकिन यहाँ भी स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। आइए प्यार से देखिए, बराबर tan इनवर्स ऊपर आपका a साइन थीटा और नीचे ध्यान दीजिएगा इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बराबर tan इनवर्स ए साइन थीटा जैसे है वैसे रहने देंगे। नीचे ए स्क्वायर कॉमन है तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। रूट में क्या रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। ये सूत्र मैंने लिखवाया कई बार, कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। त्रिकोणमिति का सारा सूत्र है, लगभग 100 फार्मूला त्रिकोणमिति सारा सूत्र अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, त्रिकोणमिति बैच में जाओ, लेक्चर 1 का PDF देख लो, ठीक है। यहाँ पर आ गया tan इनवर्स a साइन थीटा बटे a कास स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, कास थीटा। अब यहाँ पर a से a कट गया, साइन थीटा बटे कास थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। और ये पहले से tan इनवर्स साइन बटे कास tan बन गया tan थीटा, ब्रैकेट बंद, ठीक है। tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास, याद आ गया आपको, बस क्या बचेगा, केवल थीटा। क्या बचेगा, थीटा। अब थीटा का मान क्या है, सोच लीजिए थीटा का मान क्या है। यहाँ पे थीटा का मान साइन इनवर्स x बाई a है, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x बाई a, यही इसका आंसर है, ठीक है। देखो अगर आप कमेंट में लिखोगे सर समझ में आ गया, नहीं आया सर और अच्छे से बताइए, सर बहुत अच्छा लगा, मेरे दोस्त भी आपको आप चैनल देखते हैं। कौन कौन देखता है आपकी जानकारी में मेरा चैनल, क्या आपका कोई दोस्त देखता है, क्या आपके बहन भाई पड़ोसी रिश्तेदार ने आपको मेरे चैनल के बारे में बताया, कुछ ज़रूर आप इसके बाद इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अब अगला सवाल बताऊंगा। तो अब अगले क्वेश्चन की बारी है। देखिए ये क्वेश्चन बच्चे देख करके डर जाते हैं और मैं बता रहा हूँ पूरे गारंटी के साथ ये क्वेश्चन इस चैप्टर में भी है और ये फिर आपसे मिलेगा 5वें चैप्टर में, सेम ऐसे ही मिलेगा इसी शकल सूरत के साथ। अगर आप यहाँ डरे हैं तो 5वें चैप्टर में फिर से डरने के लिए तैयार रहिए, और अगर यहाँ इसको समझ लेंगे तो 5वें चैप्टर में आप कूद के झम से कहेंगे पहले हम करेंगे इसको, ये आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी। देखो पहले तो मैं लिख लेता हूँ बेटा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर क्या सपोज करना है, tan थीटा। x बराबर मानेंगे a tan थीटा। तो
ए आ जाएगा इधर तो हो जाएगा x बटा ए बराबर tan थीटा। tan भी इधर आएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स x बटा ए बराबर थीटा। इन तीनों लाइनों की ज़रूरत लास्ट में पड़ेगी, पहली लाइन की ज़रूरत तुरंत, आखिरी लाइन की ज़रूरत आखिरी में। आ जा, tan इनवर्स 3a² x का मान a tan थीटा, तो हम यहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे, a tan थीटा माइनस x³ यानी a³ tan क्यूब थीटा, ठीक है, बटे के नीचे a³ माइनस 3a। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू फिर वही a tan थीटा, स्क्वायर है तो आप रख दो a² tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखो, बहुत अच्छा संयोग है, यहाँ पे समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे। यहाँ पे a² इंटू ए तो हो जाएगा a³ कॉमन, यहाँ पर भी a³ दिख रहा है, यहाँ a² गुणे a करोगे तो a³ आएगा, तो a³ कॉमन हो गया, क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ऐसे नीचे भी यहाँ पे a³ है, यहाँ a गुणे a² a³ बन जाएगा, तो इसमें से और इसमें से a³ कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझे। अब क्या करोगे, a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, a³ से a³ क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो ध्यान से बेटा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद है ना, ये भी एक जादू है। किसका जादू है, tan 3 थीटा का जादू, मतलब सूत्र है, ये किसका सूत्र है, tan 3 थीटा का, ठीक है। तो आप tan इनवर्स, ये क्या बना बेटा, tan 3 थीटा बना, क्या बना, tan 3 थीटा, ठीक है। tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास, याद आ गया, क्या बचेगा, केवल 3 थीटा। थीटा का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, ठीक है। देखिए थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x बाई ए, थीटा का वैल्यू क्या लिखना है, tan इनवर्स x बाई ए लिखना है, क्लियर। हमें थीटा की जगह पर लिखना है tan इनवर्स x बाई ए, यही हमारा आंसर है, ठीक है, 3 tan इनवर्स x बाई ए। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। ये सवाल देखिए बहुत शानदार है, tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2, इस तरह से सवाल है, ठीक है। तो इसको हम उल्टा सॉल्व करेंगे, इधर से ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तब यहाँ आएंगे, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से दिमाग हम उल्टा लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए लगाते हैं, ये सब तो लिख लेना भाई, दिमाग लगाना नहीं है इधर, ठीक है। 1/2 साइन कितने का वैल्यू, 1/2 साइन कितने का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, ठीक है। हमने केवल इस 1/2 के जगह पर दिमाग लगाया, साइन 30 लिखा, बाकी हमारा डायलॉग याद आ गया मुझे, साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो डायलॉग के हिसाब से खलास बचा 2 गुणे 30, जब कोई भी चिन्ह बीच में ना दिखाई दे तो समझना है कि गुणे का चिन्ह है, तो 2 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो अगली लाइन में लिखना 60, मिटाना नहीं है, मैं तो मिटा के समझा रहा हूँ। tan इनवर्स 2 cos, इस छोटे ब्रैकेट में कितना आया 60, फिर tan इनवर्स 2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा। अब अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो, tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan इनवर्स tan कितने डिग्री वैल्यू 1, 45 का, तो लिख देंगे tan 45। अब फिर वो डायलॉग याद आया, tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास, क्या बचा 45, और 45 को आप पाई के रूप में लिख देना डायरेक्ट, क्या लिख दोगे, डायरेक्ट लिख दोगे π/4, और ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। तो आनंद आ रहा हो तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर आनंद आ रहा है, ठीक है, फ़ोन करके बता दीजिए कि आनंद आ रहा है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आपको इसका भी मान बताना है, क्या दिया है,
दिया है काट ब्रैकेट में tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए। ठीक है, ध्यान से देखना। इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? इसका कोई फार्मूला होता क्या? tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स? नहीं मालूम है? ज़रा मैं आपको फार्मूला दिखा दूँ, फार्मूला दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए tan इनवर्स प्लस काट इनवर्स, यहाँ देखो, यहाँ नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, कोई बात नहीं। और इसमें देखा जाए, देखिए पाई बाई 2 में यहाँ मिला tan इनवर्स एक्स प्लस, ध्यान दीजिए ये वाला सूत्र, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए का वैल्यू भी पाई बाई 2 होगा। ठीक है, समझ गए? क्या होगा उसका सूत्र? पाई बाई 2 होगा। क्या होगा? पाई बाई 2। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? बाहर काट है और ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ? पाई बाई 2 हो गया। काट पाई बाई 2, काट 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। यही इसका आंसर है। बहुत छोटा चीज़ था, बस इसका जो फार्मूला लगाएगा उसके लिए कुछ नहीं, और जो इसका फार्मूला नहीं लगाएगा उसके लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, अब ये सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। लिखा tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। कामा जहाँ लग गया है, कामा के बाद दूसरी चीज़ है, कामा के इधर क्वेश्चन है तो कामा तक ही हमको लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल 2 भाग में करना पड़ेगा, एक ये और एक ये अलग है, ये अलग है, दोनों को जोड़ देंगे लाके तो फाइनल आंसर आएगा। तो पहले हम x को कुछ मान लेते हैं, x को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, माना x बराबर ये tan मान लो, tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। y बराबर भी कुछ मान लो, y बराबर tan अल्फ़ा मान लो, तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स y हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ समझिए, अब आप सोच नहीं पाएंगे कि सर क्यों x बराबर tan माने हैं यहाँ पर, y बराबर tan अल्फ़ा माने, क्यों ऐसा, क्या कारण है? तो ये हम कैसे बताएं आपको? हमको मालूम है कि ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज़ हैं। अगर 1-2 बच्चे कमज़ोर होंगे, पढ़ने में नहीं समझ पा रहे होंगे, तो वो हमारे वीडियो कॉल बैच में आ जाएं। जब ये चीज़ मैं उसमें पढ़ाता हूँ, बताता हूँ क्यों, क्या कारण है। नहीं बताता हूँ तो बच्चे पूछ ही लेते हैं बोल करके, समझ रहे बात को? तो ये चीज़ है बेटा। आइए करते हैं, tan 1/2 ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स x का मान क्या है? tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई का मान क्या है? tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, y का मान tan अल्फ़ा है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। समझ में आया? tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा? ये tan 2 थीटा का सूत्र बनेगा ना। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। आप लोगों को मैंने त्रिकोणमिति फार्मूला लिखवाया है, और त्रिकोणमिति बैच मेरे एप्लीकेशन में फ्री है। 2025 का बैच ओपन करेंगे, पार्ट 1 वीडियो का PDF देखेंगे तो उसमें इसका फार्मूला मिलेगा कि ये किसका सूत्र है। ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। किसका? साइन 2 थीटा प्लस कास इनवर्स, ये किसका सूत्र है? ये कास 2 थीटा का सूत्र है, जिसको मैंने घेरा है। ये किसका? कास 2 थीटा का। तो यहाँ अल्फ़ा लिखा है तो हम यहाँ अल्फ़ा लिखेंगे। ठीक है, बात समझे? बराबर tan 1/2। अब आप वो डायलॉग याद करो कि साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो क्या बचेगा? 2 थीटा। यहाँ कास कास खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 अल्फ़ा, यानी 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा बचेगा। क्या बचेगा? 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखिए, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा थीटा प्लस अल्फ़ा। अब 2 से 2 कट भी जाएगा। ठीक है, तो tan क्या बचा आपका? थीटा प्लस अल्फ़ा। tan थीटा का मान क्या था? अल्फ़ा का वैल्यू क्या था? याद करिए, थीटा का मान tan इनवर्स x, अल्फ़ा का मान tan इनवर्स y। थीटा का मान tan इनवर्स x
और अल्फ़ा का वैल्यू tan इनवर्स y। अब इसका सूत्र आपको तो याद होगा, मैंने बोल दिया कि ये 30 बार कम से कम यूज होगा इस चैप्टर में। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? वीडियो रोक लो, देख लो क्या होता है। tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो ये भी हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब आप वो डायलॉग याद करो, जब tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा? वही बचेगा, वही। ठीक है, क्या बचेगा? x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। यही क्या है? इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका क्या बेटा? आंसर है। समझ में आया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिन बच्चों को आ गया मैं कमेंट पढ़ूंगा, रिप्लाई भी दूंगा। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखने का मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन क्वेश्चन के जैसे अपना स्वरूप बदल के आते हैं। इन क्वेश्चन के आधार पे होंगे, बट यही सेम नहीं आएंगे। अंकों का बदलाव ज़रूर हो जाता है, नंबर चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे मान लो ये आ गया, तो आप कैसे करोगे? एक्स का मान निकालना है, तो एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक पहले लिख लो, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो लिख लो, पहला काम साइन को लेके जाओ 1 के पास, तो साइन जब उधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। बाकी सब उतार लीजिए, बाकी सब उतार लीजिए। तो इधर आया साइन इन्वर्स 1 हो गया। ठीक है, अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है आपको पता है ना? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये फिर से उतार लीजिए आप। साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कास इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स साइन 90। ठीक है, अब साइन इन्वर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास। ये पास पास हो गया तो खल्लास हो जाएगा, नहीं खत्म, केवल π/2 बचेगा। तो ये दोनों उतार लीजिए। क्या? π/2 उतार लिया। ठीक है, अब π/2 किसका किसका वैल्यू होता है? 3 फार्मूला ऐसा है जो तीनों का मान π/2 होता है। आज ही मैंने दिखाया है, आज ही मैंने दिखाया। ज़रा एक बार फिर से दिखा दूँ, फिर से ज़रा देख लीजिए आप लोग। ये 3 सूत्र, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कास इन्वर्स एक्स π/2 होता है, इन दोनों का π/2 होता है, इन दोनों का पी/2 होता है। तो हम π/2 की जगह पर इस बार साइन और कास वाला लिखेंगे। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कास इन्वर्स एक्स लिखेंगे कहाँ? π/2 की जगह पर। ठीक, कहाँ लिखेंगे? π/2 की जगह पर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। π/2 की जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ वही वाला लिखेंगे जो हमने देख कर आया है। क्या? साइन इन्वर्स एक्स प्लस कास इन्वर्स एक्स। और ये उतार लीजिए, साइन इन्वर्स 1/5 कास इन्वर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या? साइन इन्वर्स एक्स प्लस कास इन्वर्स एक्स। ऐसा लिख के क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा यह है कि दोनों तरफ से कास इन्वर्स एक्स और कास इन्वर्स एक्स कट जाएंगे। ठीक है, यही फ़ायदा है। तो इधर क्या बचेगा? साइन इन्वर्स 1/5, कास कास गया तो केवल साइन वाला बचा है, साइन इन्वर्स एक्स। अब दोनों पक्षों में अगर एक ही साइन इन्वर्स इधर है और एक ही उधर है, दोनों पक्षों में अगर सेम सेम साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x = 1/5। x = 1/5। ये हुआ x का मान। कैसा लगा सवाल बताइएगा कमेंट में। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ जो और ज़्यादा शानदार होगा और जानदार होगा। ठीक है, ये सवाल जो मेरे पीछे स्क्रीन पर है मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ अपने पास से। यकीन मानो ये एग्ज़ाम में आएगा तो 5 नंबर देगा। 5 से छोटे नंबर की औकात नहीं है इसकी। ये 5 नंबर में ही आएगा, 8 के लायक भी नहीं है और 5 से छोटा भी नहीं है। तो देख लो बेटा कैसे होगा। ये x की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले ये पूरी लाइन मुझे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, tan इनवर्स x - 1/x - 2 प्लस tan इनवर्स लिख लिया मैंने π/4। अब एक काम करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे। क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये मान लो तुम्हारा x था, ये मान लो तुम्हारा y था। 2 बार tan इनवर्स और बीच में प्लस, कौन सा सूत्र है? वही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो वही सूत्र इसमें लगेगा। tan इनवर्स इनको और इनको एक बार जोड़ देना है, फिर बटे में नीचे करके 1 माइनस करके गुणा कर देना है। लीजिए मैं जोड़ रहा हूँ, देखिए अब मैं गुणा कर रहा हूँ, देखिए बराबर π/4। अगली लाइन में ये tan इनवर्स जाएगा इसके पास,
अगली लाइन में टेन इन्वर्स जब जाएगा इसके पास तो इन्वर्स हट जाएगा, और अगर इन्वर्स नहीं रहता तो इधर जाने पे इन्वर्स लग जाता, और अगर पहले से इन्वर्स है तो उधर जाने पे इन्वर्स हट जाएगा। मतलब है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा बस। बाकी हम इसका एलसीएम लेंगे अब। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू एलसीएम होगा। x प्लस टू का x माइनस वन में गुणा, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 2 में करेंगे 2x, माइनस वन का माइनस एक्स माइनस 2, और x का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का माइनस 2 में करेंगे 2x प्लस x माइनस 2। अब इधर नीचे गुणा नीचे करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 गुणा x प्लस 2 का इसमें करेंगे गुणा 1 में, तो उतना ही रहेगा। और माइनस चिन्ह लगा कि x माइनस 1 का x प्लस 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a माइनस बी गुणा a प्लस बी। समझ में आ रहा? जो बटे की मेन लाइन है, ये मेन लाइन है तो इसको बड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा साइज में बड़ा। अब ये टेन इनवर्स जब इसके पास जाएगा तो टेन पाई बाई 4 बन जाएगा। यहाँ से देखिए आसानी से ये दूसरा चौथा कट जाएगा, दूसरे वाले चौथा वाला कट जाता है, ये और ये कट जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको मैं लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए 2x गया और प्लस x माइनस एक्स भी गया। क्या बचा है ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस टू माइनस 4, क्या बचा है 2x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 10 45 है ना। ये 10 45 का मान 1 होता है। ऊपर 2 कॉमन लीजिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1, ठीक है। आइए आराम से देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा, 1 में से 4 घटाएंगे माइनस 3 आएगा, इक्वल टू 1/1 करके तिरछी तिरछा गुणा, तो 1 का इन दोनों में गुणा होगा तो उतना ही रह जाएगा, माइनस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस 3, ठीक है। 2 जाएगा इधर बट्टे में 2 होगा, या गुणा कर लो अंदर, 2 का एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 बराबर माइनस 3, ठीक है। तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4 और माइनस 3 पहले से है, ठीक है। अब क्या होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 1 घट जाएगा, 1 आए 4 में से 3 घट जाएगा 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ये जाएगा 2 बटे में, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल होगा नहीं, तो वैसे ही लिख देंगे हम। तो ये हुआ x का मान। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। घबराइए नहीं आप लोग, आराम आराम से समझिए, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही हूँ, ठीक है। इसका PDF एप्लीकेशन में मिलेगा, वीडियो लेक्चर भी एप्लीकेशन मिल जाएगा। यूट्यूब पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, भले हो सकता है कल परसों नरसों या 10 दिन 1 महीने बाद गायब हो जाए, खोजने पे ना मिले, एप्लीकेशन में रहेंगे तो सीरियल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले आप कमेंट कर दो ये सवाल आपको कैसा लगा, ठीक है। आइए ये सवाल देखिए, मस्त क्वेश्चन है। सीधे साइन ठीक है 60 दूना 120, लेकिन साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3। साइन का रेंज क्या होता है, साइन का मान कैसे निकलता है, कितना से कितना के बीच में साइन वाला रहता है, यहाँ देखिए अभी आपको पता चलेगा। -90 से +90 तक होना चाहिए। साइन का कहना है कि मेरे पास केवल -90 से +90 के बीच का ही कोण आना चाहिए, जबकि ये देखिए पाई बटे 3 60 दूना 120 है, ये 90 से ज़्यादा है तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करना है बता रहा हूँ, ये है 120, दिमाग आप ऐसे लगाओ, ठीक है। अभी इन खलास वाला काम मत करो, क्योंकि 120 साइन इनवर्स को नहीं चाहिए, तो 120 को चेंज करो। कैसे चेंज होगा, इसको आप ऐसे लिख दो, साइन 120 को लिख सकते हैं आप साइन 90 + 30, ठीक है।
साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, सोचिए ज़रा। साइन इनवर्स है, साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, काश 30। साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में काश 30 हो जाएगा ना, चतुर्थांश के नियम से। साइन 90 प्लस थीटा माइनस काश थीटा। अब काश 30 का मान रख दो, साइन इनवर्स माइनस काश 30 का मान कड़ी में 3/2। अब अपने दिल से पूछो कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू कड़ी में 3/2 होता है, तो आएगा आंसर 60 का। कितने का, 60, साइन 60 का। तो साइन इनवर्स माइनस में साइन 60, तो क्या माइनस में साइन 60 चाहिए, हाँ। साइन का रेंज होता है साइन इनवर्स का -90 से लेके +90 के बीच में, तो -90 +90 के बीच में -60 तो पड़ेगा ही, इतना तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस माइनस को शुरुआत में ले लो, साइन इनवर्स साइन 60 लिखो। अब वो वाली दिमाग लगाओ, क्योंकि ये 60 अब इसके रेंज में आ गया, इसके अंदर आ गया, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये खलास वाला दिमाग लगा दो, -60 क्या आएगा, माइनस में 60। इसको पाई के रूप में चेंज करेंगे, कितना आएगा, π/3। कितना आएगा बेटा, माइनस में π/3। ये होगा इसका आंसर। कुछ लड़के डायरेक्ट खलास कर देंगे शुरुआत में, कहेंगे इतना बढ़िया संजोग है, खलास करो 2π/3 इसका आंसर। ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं बेटा, ठीक है, आ जाओ। देखो tan इनवर्स tan 3π/4, π/4 का मतलब होता है 45, 45 का 3 में गुणा करेंगे, 45 3 135। तो tan इनवर्स tan 135। अब tan का जो रेंज होता है -90 से +90 के बीच में होता है, तो ये तो उससे ज़्यादा है, तो इसको चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे, tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं tan 180 - 45। 180 में से 45 घटाओगे तभी 135 है ना आएगा। तो ये बात और ये बात दोनों सेम है ना, सेम है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, चतुर्थांश के नियम से tan 180 - थीटा माइनस tan थीटा, tan इनवर्स माइनस tan थीटा यानी -tan 45। माइनस शुरू में ले लो, ये माइनस शुरुआत में ले लिया, tan इनवर्स tan 45 माइनस में tan 45 चलेगा, क्योंकि tan का जो परिसर है वो -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। तो ये तो -90 और +90 के बीच का चीज़ है ना, -45 -90 और +90 के बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा -45। पाई के रूप में चेंज करिए, ठीक है। डायरेक्टली लिख सकते हो बिना चेंज किए भी, हम तो समझा रहे हैं ना, तुम डायरेक्ट बिना ये सब लिखे लिख सकते हो -π/4, ठीक है। अगर लिख दोगे तो भी कोई गुनाह नहीं है और अच्छा ही माना जाएगा, समझ गए। तो ये हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है। ये साइन है और ये काट है, तो ये ऐसा हम फार्मूला इसमें लगाएं कि घूम फिर करके आसान होता जाए ये, क्योंकि इसमें 2 से 3 फार्मूले इकट्ठे लगेंगे। कौन कौन सा लगेगा मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, बाहर tan है तो ये भी tan बन जाए, ये भी tan बन जाए, ये दोनों जब tan बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे, फिर आखिरी में tan आएगा। बाहर tan मतलब सब कुछ tan में चेंज कर लो, बस यही जानो कि सबको tan में चेंज करना है, ठीक है। तो बाहर अपना tan है, साइन का ऐसा सूत्र लगाइए जो tan के रूप में हो। अब सूत्र में दिखा दूँ, साइन का ऐसा सूत्र जो tan के रूप में है। देखिए देखिए साइन का ऐसा फार्मूला जो tan के रूप में है, कहीं मिला नहीं, चलिए अभी मिलेगा। यहाँ देखिए साइन का ऐसा फार्मूला जो tan के रूप में, देखो साइन का ये फार्मूला, ध्यान दीजिए मेरे भाई, ध्यान दीजिए। साइन का ये सूत्र यहाँ देखिए tan के रूप में है कि नहीं है। तो साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बटे रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, tan इनवर्स x बटे रूट में 1 - x स्क्वायर, tan इनवर्स x बटे रूट में 1 - x स्क्वायर क्या होगा, एक मिनट। तो इसका सूत्र था tan इनवर्स x बटे और रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। मैं बगल में लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बटे रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, ठीक है। चलो तो साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/5 हुआ x बटे रूट के अंदर
1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर, और प्लस काट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलने का बहुत अच्छा आइडिया है। काट इनवर्स को टेन इनवर्स लिख दो और इसको 3/2 को पलट दो, हो जाएगा 2/3। समझ गए? तो काट इनवर्स बड़े आराम से टेन इनवर्स बन जाएगा, बस पलट देना है। ठीक है ना? आइए ध्यान से देखिए, बाहर आपका टेन, अंदर टेन इनवर्स, ऊपर 3/5 और नीचे रूट के अंदर 1 माइनस 9/25 प्लस टेन इनवर्स 2/3। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है? बराबर टेन इनवर्स लिखिए, नहीं बाहर टेन है केवल, बराबर में टेन, और ये टेन इनवर्स 3/5 जैसे है वैसे रहने दो। नीचे 25 से कम 25 में से 9 जाएगा 16/25, 25 से करने 25 में से 9 घटा दो 16/25, 16/25 बाहर आएगा 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3। 5 से 5 कट जाएगा, दूसरा चौथा कट जाता है ना, दूसरा चौथा काट दो। बाहर तुम्हारा 10 है, अंदर बचा टेन इनवर्स 3/4 प्लस ये है आपका टेन इनवर्स 2/3। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगा दो इसके अंदर। बाहर आपका 10 है, अंदर बन जाएगा टेन इनवर्स इतना प्लस इतना यानी 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। ठीक है? आगे आइए, टेन इनवर्स 3 3 9 हुआ, 4 2 8 हुआ, 4 3 12 हुआ, नीचे 12 करने 12 माइनस 3 2 6/4 3 12। ठीक है? आगे देखो मेरे भाई, बराबर 10, अंदर टेन इनवर्स, ये दूसरा चौथा काट लीजिए, 12 12 9 8 17 हुआ ऊपर, और नीचे 12 में 6 जाएगा 8, 12 में 6 जाएगा 8। अब आप टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास, लगा दो खलास वाला नियम, केवल 17/8। ठीक है? केवल 17/8। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है? समझ में आ गया? बढ़िया से, सब कुछ बढ़िया। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए ना। अगला क्वेश्चन मैं करवाता हुआ, ये तो आपका हो गया कौन सा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो कास इनवर्स, कास दोनों पे इनवर्स नहीं रहेगा, ये गलत है। मैं देख लेता हूँ किस पे इनवर्स है किस पे नहीं है। सवाल कुछ गलत टाइप हुआ है, अंदर वाले पे इनवर्स नहीं है। ठीक है? अंदर वाले पे इनवर्स नहीं रहेगा। ठीक है बाबू? देखो, कास इनवर्स कास 7π/6, π/6 का मतलब 30, 3 7 21 210, कास इनवर्स कास 210। अब कास का जो रेंज है वो 0 से पाई तक होता है, यानी 0 से पाई तक, वो भी 0 से 180 तक, वो भी किस में, प्लस में, 0 से 180 तक प्लस में। ठीक है? माइनस में नहीं। आइए तब, तो इसको चेंज करिए, कास इनवर्स कास 210 को क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 180 प्लस 30। ठीक है ना? कास 180 प्लस 30, माइनस में कास 30 होगा क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है। कास इनवर्स माइनस कास 30। अब कास इनवर्स का जो माइनस होता है, मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर जे होता है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको मैंने कराया था। तो अब आप देखिए ध्यान से, तो ये जो माइनस थीटा है ना, ये प्लस हो जाएगा, यानी कास इनवर्स ये प्लस कास कास 30। याद आ गया मुझे, पाई माइनस कास इनवर्स थीटा ऐसे था। तो ये भी हो जाएगा आपका पाई माइनस कास इनवर्स 30। तो पाई माइनस कास इनवर्स 30, कास कितने का वैल्यू 30 होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? मैं बताता हूँ, इसको 360 वाले में चेंज कर दो। ठीक है? इसको आप 360 वाले में चेंज कर दो। देखिए,
काश इनवर्स काश 210 को लिख सकते हो, काश 360 माइनस 210। ठीक है, कैसे देखो, काश 360 माइनस थीटा अगर रहेगा तो इसको काश थीटा लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ काश 210 तो यह भी हो जाएगा काश 360 माइनस 210, सेम चीज़। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, दोनों काश काश खत्म हो जाएगा, 360 में से 210 घटा देंगे, काश काश खत्म ऐसे। अब ये केवल बचेगा 360 माइनस 210। ठीक है, घटा तो 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 2 1 जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा 1, 150। और 150 आ गया, 150 काश के रेंज में है क्योंकि वह 0 से 180 के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में। तो अब 150 के पाई के रूप में चेंज कर दो, पाई बटे 180, काट दीजिए इसको 30 से, 30 पचे 30 छक्का यानी 5 पाई बटे 6, ये हुआ आंसर। ठीक है, 5 पाई बटे 6, 5 पाई बटे 6 ये वाला ऑप्शन है। अगला सवाल लेते हैं मेरे भाई। ये देखो, tan कितने डिग्री का वैल्यू, tan कितने डिग्री वैल्यू करीब 3 60 का, तो ये 60 आ गया। और काट कितने डिग्री वैल्यू माइनस करीब 3 30 का, तो काट इनवर्स माइनस काट 30 है कि 60 है, साइन tan 30 का मान 1 बटे करीब 3, काट 30 हाँ ये करीब 30 ही है, काट 30। काट का रेंज क्या होता है, काट का रेंज मैं देख लेता हूँ, पेज बहुत ज़्यादा प्लेटिनियम टाइम वेस्ट हो रहा है। पाई माइनस काट इनवर्स कड़ी में 3। ठीक है, पाई माइनस काट इनवर्स कड़ी में 3, इसको लिख देंगे पाई माइनस काट इनवर्स कड़ी में 3, 60 माइनस पाई माइनस काट कितने डिग्री का वैल्यू कड़ी में 3 30 का। ठीक है ना, बस बात ख़त्म। 180 में से 30 जाएगा 150, 60 में से 150 घटा दीजिए, 60 माइनस ये 180 में से 30 जाएगा 150, 60 में से 150 घटा दोगे तो माइनस 90, ये माइनस पाई बाई 2 आएगा, माइनस में पाई बाई 2, सेकंड वाला ऑप्शन माइनस में पाई बाई 2, मैं भी मिला लूँ, हाँ माइनस में पाई बाई 2 ही है। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में आपने जो समय दिया, भगवान करें कि आपको उस समय का कई गुना ज़्यादा लाभ मिले। वीडियो में कहीं छोटी मोटी त्रुटि मिस्टेक रह गया हो तो कमेंट में लिख देना, फ़ोन करके बता देना, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पे मेरे भेज देना। और ये वीडियो कैसी लगी, कितना सीखा आपने, कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बारे में कमेंट में लिख देना। अगले चैप्टर पर भी काम बहुत जल्दी करेंगे, अगला चैप्टर भी बहुत जल्दी आपको देंगे। लाइक शेयर कमेंट दोस्तों को मेरे बारे में बताना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है और इसको आप ज़रूर करिएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।